कहानी है कैप्टन अंशुमन सिंह की। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 19 जुलाई 2023 को हमारे देश के एक महान वीर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार 5 जुलाई को सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उनके साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सेना और अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें से 7 को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया, जिसमें किसी के माता पिता तो किसी की विधवा पत्नी ने जाकर अपने प्रियजनों की तरफ से सम्मान लिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान 26 सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने कर्मियों को शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए, जिनमें से 7 को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले जवानों में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह भी शामिल थे, जिन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सम्मान को लेने के लिए उनकी विधवा पत्नी स्मृति ने लिया नम आंखों से सम्मान। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में पहुंची थी। दोनों लोग शहीद को दिए गए कीर्ति चक्र को लेने के लिए मंच तक गए। इस दौरान बताया गया कि किस तरह कैप्टन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सियाचिन में जरूरी दवाओं, उपकरणों और अन्य जवानों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। जिस समय ये बातें बताई जा रही थी, उसी वक्त स्मृति सिंह की आंखों में आंसुओं को साफ साफ देखा जा सकता था। वह नम आंखों से अपने वीर पति के उस किस्से को सुन रही थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। सफेद रंग की साड़ी पहनकर आई स्मृति ने डबडबाई आंखों के साथ राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र सम्मान हासिल किया। वीडियो में स्मृति के चेहरे पर दुख, दर्द और पीड़ा को साफ साफ देखा जा सकता है। उनके दुख का अंदाजा भी लग रहा है। राष्ट्रपति ने सम्मान देने के बाद स्मृति के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें साहस भी बांधी। यही वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। शहीद कैप्टन अंशुमन की बहादुरी का किस्सा सुनते सुनते स्मृति रोने लगी। स्मृति सिंह ने अंशुमन से मुलाकात और उनके जीवन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, हमारी पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। हमें पहली नजर में ही प्यार हो गया था। 1 महीने बाद ही उनका सिलेक्शन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। हमारी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी और वह मेडिकल कॉलेज के सिलेक्ट हो गए। वे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान शख्स थे। 1 महीने की मुलाकात के बाद ये 8 सालों तक चला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। स्मृति ने आगे बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और हमने ऐसा ही किया। दुर्भाग्यवश शादी के 2 महीने बाद ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई। 18 जुलाई 2023 को हमारे बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें हमने चर्चा की कि हमारे जीवन के अगले 50 साल कैसे होने वाले हैं। उन्हें क्या ही मालूम था कि अगले ही दिन से उनके जीवन की दुर्दशा अलग ही होने वाली है। भगवान ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। फिर उन्होंने आगे बताया कि हमने घर लेने और हमारे बच्चों को लेकर भी कई बातें की। शहीद कैप्टन की पत्नी ने जब ये बातें बताई तो उस वक्त उनका गला रूंध आया। उन्होंने आगे बताया कि 19 जुलाई की सुबह हमें फोन आया कि अंशुमन अब दुनिया में नहीं रहे। शुरू के 7 से 8 घंटों तक हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमें नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर उनके शहीद होने की पुष्टि भी हो गई। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने रोते हुए बताया, मगर अब मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है। इसका मतलब है कि ये सच है कि वह हीरो है। हम अपनी जिंदगी को मैनेज कर लेंगे। उन्होंने भी बहुत मैनेज किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई ताकि 3 लोगों के परिवार बच सके। कैसे हुए शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह? कैप्टन अंशुमन सिंह पंजाब रेजिमेंट के 26वें बटालियन के सेना मेडिकल कोर का हिस्सा थे। वह ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान अंशुमन ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने की मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर तक आग फैल गई। यह देखकर कैप्टन अंशुमन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसमें कूद गए। शहीद कैप्टन सेंटर में इसलिए दाखिल हुए थे ताकि वह जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचा सके, मगर 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं की वजह से शेल्टर आग की लिपटों से घिर गया। उन्हें आग से बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। उन्हें सियाचिन की वीर गति हासिल हुई।